स्टैंड लॉन्ग। फाइनली दोस्तों एक और बैड न्यूज़ वीआई के तरफ से आ चुकी है। वैसे तो लगातार हमें मिलती ही रहती है, लेकिन वीआई ने इस बार साफ तौर पे बहुत क्लियर शब्दों में क्या है कि स्पेशली एयर फाइबर ब्रॉडबैंड मतलब फिक्स वायरलेस एक्सेस ऑन 5G नेटवर्क पे जो वर्क करते हैं उसका इनिशियल ट्रायल जो है वो वर्किंग कंडीशन पे है। और साथ में वीआई जो मेनली फोकस कर रहा है वो कस्टमर्स के फीडबैक के ऊपर कर रहा है कि किस तरीके से इस सर्विस को और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए और जो यूज़र्स का एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से, क्योंकि तब वीआई की बात करी जाए तो जो मिनिमम सिटी ऑब्लिगेशन दिए गए थे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तरफ से कि विथ इन 2 ईयर के अंदर आपको मल्टीपल सिटी के अंदर अपनी 5G सर्विस लॉन्च करनी है। तो मिनिमम ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए वीआई ने कुछ टावरों पे अपनी 5G सर्विस स्टार्ट की भी थी और उस टाइम जो ट्रायल किए जा रहे थे वो एक्चुअली एयर फाइबर ब्रॉडबैंड ही थे एक तरीके के, जिसमें कि आपको सिम डाल के बस एक टेस्टिंग कंडक्ट की जा रही थी। तब ये हो रहे थे, मतलब बात करी जाए तो 2022 मतलब 23 से लेके 24 तक हमने कंटिन्यू अपडेट भी आपको सब दी थी। लेकिन अब एक सबसे बड़ी कड़ी अटक गई है वीआई के फिक्स वायरलेस 5G एयर फाइबर ब्रॉडबैंड को लेके, क्योंकि मार्केट में जो इस टाइम मेनली फोकस किया जा रहा है, ज़्यादातर आप देख रहे होंगे सिर्फ आपको 2 ही मेन प्लेयर देखने के लिए मिलते हैं एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पे, जिसमें कि एयरटेल जो है वो मेनली फोकस करता है फिक्स वायरलेस एक्सेस ऑन 5G नेटवर्क और जियो जो मेनली फोकस करता है वो कहीं ना कहीं यूबीआर टेक्नोलॉजी लेके आ गया है। वो 5G पे डिपेंडेंसी पूरी तरीके से जीरो करके अपनी खुद की 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर रहा है टावर से और वहाँ से वो आपको जियो फाइबर ब्रॉडबैंड दे रहा है। इससे एक तो ये है कि स्पेक्ट्रम कॉस्ट भी बच जाती है, ऊपर से हाई कनेक्टिविटी मिल पाती है यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ एयरटेल की तरह एक फिक्स वायरलेस एक्सेस पे दे दिया जाएगा तो वहाँ पे 5G यूज़र्स का एक्सपीरियंस जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म जैसा हो जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए वीआई ने फाइनली एक बिगेस्ट डिसीजन ले लिया है अपने एयर फाइबर ब्रॉडबैंड को लेके कि वो अपनी सर्विस इंडिया में अभी फ़िलहाल लॉन्च नहीं कर रहा है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके पास भी 360 कैमरा है तो उसके लिए वॉल माउंट स्टैंड परचेस कर सकते हैं जो डायरेक्टली आपके कैमरे में ईजिली अटैच हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, आपके पास कोई सा भी 360 कैमरा उसके पीछे क्लिप टूट गया हो, घूम गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा 360 वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली हर किसी कैमरे पर अटैच हो जाता है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी लिंक जैसे ही टच करेंगे तो आप हमसे चैट भी कर पाएंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे और हमें एक थर्ड प्लेयर भी देखने के लिए मिलता है जो बीएसएनएल अपना क्वांटम 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड मतलब एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लॉन्च कर रहा है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी कड़ी है, क्योंकि उसके लिए भी वो मेनली जो फोकस कर रहा है 5G नेटवर्क कर रहा है, वो भी ऐसे नेटवर्क के साथ। इस बात पे वीआई ने भी जोर दिया कि हम फिक्स वायरलेस एक्सेस 5G ब्रॉडबैंड इसलिए लेके नहीं आ पा रहे हैं मार्केट के अंदर क्योंकि जो हमारी 5G टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से नॉन स्टैंड अलोंग पे वर्क करती है और इसके ऊपर और बटन बढ़ता है तो जो परफॉर्मेंस है 5G यूज़र्स का वो ख़राब होगा, जो एयरटेल का इस टाइम चल रहा है मार्केट में ख़राब परफॉर्मेंस। तो इसी वजह से वीआई ने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए और कहीं ना कहीं वो जियो वाली टेक्नोलॉजी अपनाने में इसलिए थोड़ा डिले भी कर रहा है कि अभी एकदम मार्केट में कूदना बेकार है, क्योंकि जो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड में लेके 2 ही हमें टेलीकॉम ऑपरेटर देखने के लिए मिलते हैं इंडिया में, जो जियो और एयरटेल है। और इस टाइम जिस तरीके से वाईफाई डिमांड घरों में, दुकानों पे और हर प्लेस में बढ़ती चली जा रही है तो वहाँ पे कनेक्शन डिमांड भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है। और इस टाइम बात करी जाए तो जियो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर ले बैठा हुआ है एयर फाइबर ब्रॉडबैंड में और उसके बाद हमें एयरटेल देखने के लिए मिलता है और तीसरा हमें बीएसएनएल देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी तक वो प्रॉपर तरीके से मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वीआई ने अभी हाथ खड़े कर दिए हैं तो मतलब कहीं ना कहीं 2 ही टेलीकॉम ऑपरेटर हमें एयर फाइबर ब्रॉडबैंड में राज करते हुए दिखाई देंगे। साथ में बात करी जाए तो वीआई ने ये भी कहा है कि एक अच्छा एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सिर्फ स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे ही वर्क कर सकता है, नॉन स्टैंड अलोंग का जो आर्किटेक्चर है, क्योंकि 4G के साथ 5G मिक्स करके मतलब डुअल कोर फाइबर नहीं डाली जाती है, एक ही फाइबर पे सब कुछ देने की कोशिश की जाती है, जिससे कि एक्सपीरियंस जो है वो और ज़्यादा
ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो वी ने मेनली फोकस जो किया है वो 5G कस्टमर्स पे किया है, साथ में कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है जो वी के 2G सब्सक्राइबर हैं, 4G सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पुशअप करने की कोशिश कर रहा है कि आप 5G मोबाइल फ़ोन लीजिए, उसमें आप अनलिमिटेड डेटा चलाइए और उसमें कहीं ना कहीं आपको फास्ट इंटरनेट सर्विस मिलेगी, और वो भी चीपेस्ट प्राइस में। लगता तो नहीं है क्योंकि जिस तरीके से प्लान है उस तरीके से कहीं ना कहीं कस्टमर्स की जेब भी काटी जा रही है। और साथ में क्योंकि एयरटेल को भी अपनी ये प्रॉब्लम रियलाइज़ हो गई थी तो उसने भी अब अपना जो 5G नेटवर्क है ऐसे नेटवर्क में अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क से अब कहीं ना कहीं स्टैंड अलोन नेटवर्क में मूव कर रहा है, इंडिविजुअल फाइबर डाल रहा है, टावरों की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, जिससे कि एयरटेल के 5G यूज़र्स का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। और कहीं ना कहीं अब मेन फोकस, क्योंकि जियो वाली UBR टेक्नोलॉजी हर कोई अपनाना चाह रहा है और 5G के लिए जो महंगे महंगे स्पेक्ट्रम दिए जा रहे हैं उसे वो कम करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं एयरटेल भी अब मेन फोकस UBR टेक्नोलॉजी पे कर रहा है। अभी हमने न्यूज़ भी बताई थी कि फाइनली उसने टेस्ट कर लिए हैं और उन इलाकों में मेनली फोकस करेगा जहां फाइबर नहीं है और जहां 5G की स्ट्रेंथ ऑलरेडी फुल है, वहां पे UBR टेक्नोलॉजी ला के अपनी कस्टमर एक्सपीरियंस भी इंक्रीज़ करेगा, कस्टमर नंबर भी इंक्रीज़ करेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा क्योंकि ना फाइबर डालने की ज़रूरत है और ना हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत है UBR कनेक्शन को। तो अब वी का अभी लगता है कि हाल फिलहाल में 2-3 साल के लिए पूरी तरीके से पत्ता गुल है एयर फाइबर ब्रॉडबैंड को लेके। तो मार्केट में जो कंपटीशन है वो जियो और एयरटेल के बीच में ही रहने वाला है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं। आप हेडफोन लेना चाह रहे हैं, एयरबड्स लेना चाह रहे हैं, नेक बैंड लेना चाह रहे हैं या पावर बैंक लेना चाह रहे हैं, वो सब कुछ ऐड कर रखी हैं इसी वीडियो में। जैसे आप स्क्रीन पर टच करेंगे वहीं पे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा जहां आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि प्रोडक्ट तो कुछ भी ऐड किए जा सकते हैं लेकिन हम आपके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट ऐड करते हैं क्योंकि फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे एक धमाकेदार सेल है जहां आपको एक बिगेस्ट डिस्काउंट मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है ओरिजिनल प्राइस पे डिस्काउंट, क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट और GST कम हो चुकी है तो उस पर भी आपको भर भर के डिस्काउंट मिलता है। तो मिस मत कीजिए, ये डील आपके लिए सुनहरा मौका लेके आ चुकी है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।